प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा परिसीमन के बारे में। आपको पता होगा अभी सरकार परिसीमन कर रही है, लेकिन उसका जो तरीका है उसका विरोध हो रहा है। करीब करीब हर जगह विरोध हो रहा है, वो सही नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई साजिश के तहत कर रही है, किसी एक कंस्पिरेसी के तहत परिसीमन कर रही है। अब देखिए, इसमें कई बातें हैं। जैसे अभी पहले से कोई इलाका, मान लीजिए दलित बहुल इलाका है, तो वहाँ एससी के लिए सीट रिजर्व है। अब ये क्या कर रहे हैं, उस सीट को जनरल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि एससी के कैंडिडेट को आगे नहीं लाना चाह रहे। इससे तो ये हुआ। या कोई मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां से कोई मुस्लिम चुन के ना चला जाए, वहां किसी ऐसे वर्ग के लिए रिजर्व कर रहे हैं जो मुस्लिम नहीं है, कुछ और दूसरा वर्ग है। तो ये इस किस्म से जो है ये परिसीमन का काम ये ठीक नहीं है। यानी इनकी कोशिश है कि पर्टिकुलर, मैं किसी एक को वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन किसी एक धर्म को या एक जाति को मौका ना मिले प्रतिनिधि चुन करके जाने का, या उनको संसद में या विधानसभा में चुनकर जाने का मौका ना मिले या कम से कम मिले। इस तरीके से काम कर रही है सरकार। ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है इसका। और देखिए, साउथ में कई तरीके से विरोध हो रहा है। साउथ वाले राज्य इकट्ठे हो गए, उन्होंने केंद्र सरकार से शायद बात की है, नहीं तो करने वाले हैं। उनका भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए, परिसीमन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो परिसीमन करते हैं, भाई और सीटें कुछ और बढ़ जाए जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने एरिया के हिसाब से लागू कर रहे हैं। वहां पर जनसंख्या नहीं है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन नहीं है। अब आप उसमें देखिए, वहां क्या है, जम्मू और कश्मीर जैसे दो अलग इलाके हैं। तो कश्मीर में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है। जम्मू में एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। अब कश्मीर में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो किन लोगों की ज्यादा है वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ जम्मू एरिया में एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। तो यहां यानी एक निशाना है इनका, एक टारगेट है कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा जम्मू में ज्यादा सीटें इनकी हों तब, क्योंकि कश्मीर में अगर ये पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे तो इनकी सीटें वहां नहीं होंगी। तो ये एक साजिश है, इसको मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं, ये गलत है। और जैसे दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं, बाकी सब राज्यों को भी ये विरोध करना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। विरोध करके जो सही तरीका है उसको अपनाएं। गलत तरीका अपनी मनमाने तरीके से सरकार करेगी, ये सही नहीं है, ये किसी भी हालत में सही नहीं है। और जम्मू कश्मीर को तो खास करके बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि वहां तो एकदम ही उल्टा कर दिया नियम। भाई जनसंख्या को हटा के एरिया के हिसाब से कर रहे हैं, जो हमारे आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है संविधान के हिसाब से। तो उसको क्यों बदल रही है सरकार? ये गलत है। आप किसी भी काम को करने के समय आप यही सोचेंगे कि आप ही सबसे आगे रहें, हर जगह आप छाए रहें, ये किसी भी तरीके से इसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, देश हित में नहीं है ये। आप कोई भी काम ऐसा करें, देखिए अब ये परिसीमन यानी कि सीट आप अपनी मर्जी से चाहते हैं कि आप ही को ज्यादा से ज्यादा मिले। उधर चुनाव आयुक्त भी आपको अपनी मर्जी के चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त भी आपकी मर्जी का चाहिए वोटर लिस्ट में, ताकि धांधली हो सके, चुनाव ताकि निष्पक्ष ना हो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो लोकतंत्र कहां बचेगा? ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारे चुनाव हैं। चुनाव निष्पक्ष होंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी प्रजातंत्र मजबूत होगा, और प्रजातंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब हमारे चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार की पसंद के नहीं बल्कि देश की पसंद के हों, तभी होगा ये। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये चीजें हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब वहां पर जो रिट डाली जा रही है उन पर भी कुछ ढिलाई बरती जा रही है, पता नहीं क्या कारण है। तो ये जो परिसीमन का जो काम चल रहा है ये तरीका सही नहीं है। जो पहले से तरीके थे हमारे, उसी हिसाब से ये होना चाहिए। अब आप देखिए, आप एरिया के हिसाब से कर रहे हैं तो एरिया कभी बढ़ता थोड़ा ही है। एरिया कहां से बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ती है। अब हमारा तो एरिया, तो अगर आप सच्चे मायने में देखेंगे तो एरिया हमारा कम हो रहा है। चाइना ने कितना बड़ा एरिया हमारा कब्जा रखा है, तो एरिया तो कम हुआ है। जब भी परिसीमन होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। और आज आप जैसे जम्मू कश्मीर में उल्टा लागू कर दिया, जनसंख्या नहीं एरिया के हिसाब से कर रहे। कश्मीर का एरिया कम है तो वहां जो है ना उनकी सीटें कम होंगी। तो ये गलत तरीका है, तो इसका विरोध करना चाहिए। जब साउथ वाले कर रहे हैं तो जेएंडके को भी करना चाहिए और बाकी राज्यों को भी, क्योंकि किसी एक धर्म को या किसी एक जिस एरिया में
जिस जाति या धर्म के लोग ज्यादा हैं वहां से उनका प्रतिनिधि आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये गलत तरीका है कि आप उनका प्रतिनिधि, यानी उनको वहां जो जहां उनका अधिकार है, जो पहले से रिजर्व है, उसको आप हटा रहे और बाकी जगह से उनको मिलेगा नहीं। तो ये तरीका, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं और मैं निवेदन करूंगा बाकी राज्यों से भी, आप भी सरकार के सामने बात करें, रखिए अपनी, सरकार से बात करिए, यह तरीका सही नहीं है और जो सही नहीं है उसे नहीं किया जाना चाहिए। आप अभी से विरोध दर्ज कराएंगे तो शायद इस पर जरूर कोई ना कोई अमल होगा, क्योंकि ये कोई भी काम होता है सरकार अपनी मर्जी से मुट्ठी भर लोग थोड़ी कर सकते हैं। देश हित उसमें शामिल हो, ऐसा काम होना चाहिए, उसके लिए देश की जनता की राय लेनी जरूरी है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सारे दल बात करें सरकार से और 140 करोड़ 142 करोड़ भारतवासियों से भी मैं निवेदन करूंगा, हमें भी इसका शांतिपूर्ण विरोध करना है और सरकार को बताना है कि जो सही है हमारे लिए, सबके लिए, जो हमारी एकता और अखंडता पर आंच ना आए, ऐसे तरीके से काम हो ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, प्रजातंत्र मजबूत हो और अल्टीमेटली भारत मजबूत हो। हमारा एम तो वही है। तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा और सरकार से हमें भी खुद भी बात करनी चाहिए, और नहीं तो हम शांतिपूर्ण इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।